पार्ट कंप्लीट किया था। जो रिमेनिंग चीजें हैं आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये सभी टॉपिक्स कल हम लोगों ने कवर कर लिया था। कल बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। एक बार जो है थोड़ा सा इन पॉइंट्स को भी पढ़ा था, बस एक बार और हम लोगों को जो यहाँ पे चीजों को कवर करने की जरूरत है। लास्ट पैराग्राफ को देखिए, प्रार्थना सभा की कल हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रार्थना सभा के फाउंडर कौन थे बच्चों? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना सभा वॉज फाउंडेड बाय द आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना सभा फॉर्म किया गया था। कब? 1867 में। लेकिन किससे इंस्पायर होकर के आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना सभा को फॉर्म किया था? इंस्पायर हुए थे ये किससे बच्चों? आचार्य केशव चंद्र सेन। तो क्या लिखा? आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द आचार्य केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड द प्रार्थना सभा इन 1867। एक चीज आप लोगों को बोल दी जाए इनिशियली में ही कि प्लीज आप लोग को कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर सकें। चलिए देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ। 1867 में प्रार्थना सभा जहां जो फॉर्म किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, उस ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों 1869 में एमजी राणा डे जी जो है उससे जुड़ गए थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कैसे प्रार्थना मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में होगा, और वहां प्रार्थना सभा रहे एक तरफ, और एक तरफ जो है सपोज कीजिए आत्माराम पांडुरंग ना होकर के एमजी राणा डे रहे, तो एमजी राणा डे को जो है आप टिक करेंगे। 1869 में एमजी राणा डे जी जो है इससे जुड़ गए थे। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज, ये जो प्रार्थना सभा की हम बात कर रहे हैं, आखिर इसका कुछ एम होगा, कोई टारगेट होगा जिसको लेकर के कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है। तो इस प्रार्थना सभा का एम था अपोज द कास्ट सिस्टम, इंक्रीमेंट इन द एज ऑफ मैन एंड वुमेन फॉर मैरिज। देखिए विवाह का जो है उम्र मैन और वुमेन दोनों के जो है इंक्रीमेंट की बात की जा रही थी। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का यहाँ पे अपोज किया जा रहा था। विडो रीमैरिज के लिए बात की जा रही थी। यहाँ पे वुमेन एजुकेशन की बात की जा रही थी। जब एमजी राणा डे की बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी जो है प्रीकर्सर ऑफ द कल्चरल रिनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया कहते हैं। तो एमजी राणा डे जी को, यानी कि महादेव गोविंद राणा डे जी को बच्चों हम लोग प्रीकर्सर ऑफ कल्चरल रिनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया कहते हैं। ये एग्जाम में एक्चुअली पॉइंट पूछा हुआ है। राणा डे ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रीकर्सर ऑफ कल्चरल रिनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया। एक चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी प्रार्थना सभा वाली की, ये 1867 में इसको फॉर्म किया गया था। 1869 में इसे जो है एमजी राणा डे जी जुड़ जाते हैं। और क्या क्या एम रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का? कास्ट सिस्टम का पोस्ट करना। वीडो रीमैरिज की बात की जा रही थी, जो मैन और वुमेन जो मैरिज की उम्र थी उस समय उसको जो है इंक्रीज करने की बात की जा रही थी। देन वुमेन एजुकेशन पे जो है फोकस किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। शिव नारायण अग्निहोत्री इन लाहौर इन 1887 फाउंडेड देव समाज। यहाँ से सीधे पूछा हुआ है कि देव समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इट वॉज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। ध्यान रखिएगा आप लोग, शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा इस देव समाज को फॉर्म किया जाता है 1887 में। कहाँ पे? लाहौर। ये लाहौर भी याद रखिएगा। देव समाज को बच्चों लाहौर में जो है फॉर्म किया जाता है। देव समाज को लाहौर में 1887 में फॉर्म किया जाता है बाय द शिव नारायण अग्निहोत्री। द प्रीचिंग ऑफ दिस समाज इज मेंशन्ड इन द बुक देव शास्त्र। अब देखिए इस देव समाज के बारे में जो इसकी प्रीचिंग थी देव समाज की, इसके बारे में सभी चीजें कहाँ मेंशन की गई? देव शास्त्र नाम की एक किताब है, वहां पे मेंशन किया गया है। तो देव शास्त्र याद रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री याद रखिएगा आप लोग, लाहौर 1887 एंड देव समाज। ये सभी पॉइंट्स एक्चुअली घटना चक्र के जिस्ट ही हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आंसर्स को जो है स्टार्टिंग में चीजों को एक जिस्ट फॉर्म में बना करके रख दिया, सो दैट एक बार आप इन पॉइंट्स को रीड करने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को आ रहे हैं। ज्योतिबा फूले की हम बात करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता है सत्य शोधक समाज किसके द्वारा बनाया गया था? सत्य शोधक समाज बच्चों स्टैब्लिश्ड बाय द और फाउंडेड बाय द ज्योतिबा फूले। कब बनाया गया था इसको? 1873 में। ध्यान रखिएगा 1873 में जो है इसको फॉर्म किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा।
ज्योतिबा वॉज बोर्न टू द गार्डनर फैमिली इन 1827। एक माली परिवार में बच्चे ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में होता है। और इनकी किताब गुलामगिरी से सीधा क्वेश्चन पूछता है, गुलामगिरी किसकी बुक है? ज्योतिबा फूले की बुक है गुलामगिरी। विद हिज बुक गुलामगिरी एंड हिज समाज ही क्रिटिसाइज द अपॉर्चुनिस्टिक वेदास ऑफ द ब्राह्मण्स एंड कॉल फॉर द नीड ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो देख सकते हैं आपकी गुलामगिरी जो ज्योतिबा फूले की बुक थी, उसके माध्यम से जो ब्राह्मण्स थे, अब मीन्स आप कह सकते हैं वेदास का जो अपॉर्चुनिटीज वेदास ऑफ द ब्राह्मण्स थे, इनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। और इनका मानना था कि जो लोअर कास्ट हैं उनके जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है उससे जो है लोगों को बचाने की जरूरत है, उनसे जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देन अब सीधा पूछ लिया कि गुलामगिरी में क्या क्या बातें मेंशन है, तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी कि क्या चीजें आखिर गुलामगिरी में मेंशन, या फिर गुलामगिरी जो बुक है वो किस चीज पे आधारित है। राधाकांत देव की हम बात करते हैं तो धर्म सभा से, जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देव समाज की बात की बच्चों, तो देव समाज किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? शिव नारायण अग्निहोत्री की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने जो देव समाज को फॉर्म किया था। वहीं हम राधाकांत देव की बात करते हैं तो धर्म सभा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था बच्चों? राधाकांत देव के द्वारा फॉर्म किया गया था। राधाकांत देव अपोज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स बाय फाउंडिंग धर्म सभा 1830 एट बैंगलोर। देख सकते हैं आपकी जहां वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, आप कह सकते हैं जो एविल्स चली यार, जो प्रिवेलिंग जो एविल्स प्रिवेल थी हमारी सोसाइटी में, उसको जो है एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है हटाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। वहीं जब हम राधाकांत देव की बात करते हैं तो जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे हमारे, उनका अपोज कर रहे थे, और जो रूढ़ीवादी एलिमेंट्स थे उनको जो है ये सपोर्ट कर रहे थे। और इन्होंने जो है धर्म सभा को फॉर्म किया था 1830 में बंगाल में। ध्यान रखिएगा 1830 में जो इसको फॉर्म किया गया था, कहाँ पे? बंगाल में। बाकी रिफॉर्मर्स जो थे, ये जो ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी चीजें हमारी चली आ रही थी सोसाइटी में, उसको हटाने की बात की जाती, जैसे कि आप चाइल्ड मैरिज की ही बात कर ले हम, और विडो सती प्रथा की बात कर ले, इन सभी चीजों का जो है विरोध किया जा रहा था। वहीं जब राधाकांत देव की हम बात करते हैं तो ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और इन्होंने जो धर्म सभा फॉर्म किया था 1830 में बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, Radha Swami Satsang movement was founded in 1861 by a banker of Agra, तुलसी राम, who was also known as शिव दयाल साहेब और स्वामी जी महाराज। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुलसी राम जो ये नाम लिखा हुआ है ये तो बहुत ही रेयरली आपसे पूछा हुआ है, बट ये शिव दयाल साहेब जो लिखा हुआ है बच्चों, और स्वामी जी महाराज, शिव दयाल साहेब से ही बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन अदर जो दो नेम है वो भी आप लोग को पता होने चाहिए कि इनको और किस नाम से हम जानते हैं। तो इनका नाम जो है तुलसी राम भी है, और इन्हें जो हम स्वामी जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय हुम, तो वहां पे शिव दयाल साहेब नाम ना हो, या उसमें से जो वहां पे जो तुलसी राम हो, या फिर जो शिव स्वामी जी महाराज हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शिव दयाल साहेब को ही हम तुलसी राम या फिर जो है स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। तो राधा स्वामी सत्संग किसके द्वारा फॉर्म किया गया था बच्चों? शिव दयाल साहेब और तुलसी राम और स्वामी जी महाराज जी। ये क्या थे? बैंकर थे आगरा में, बैंकर ऑफ द आगरा। कब फॉर्म किया गया था बच्चों? इसको 1861 में फाउंड किया गया था। हिज फॉलोवर्स बिलीव्ड इन वन गॉड, द ग्रेटनेस ऑफ टीचर, सत्संग एंड ऑर्डिनरी सोशल लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि जो राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट था, जिसको शिव दयाल साहेब ने जो है फॉर्म किया था, तो इनके जो फॉलोवर्स थे वो एक भगवान में जो है, एक गॉड में विश्वास करते थे, ग्रेटनेस ऑफ टीचर में विश्वास करते थे, सत्संग एंड ऑर्डिनरी सोशल लाइफ में विश्वास करते थे। सोशल रिफॉर्मर ऑफ द महाराष्ट्र गोपाल हरि देशमुख। देखिए ये गोपाल हरि देशमुख जी जो नाम लिखा हुआ है बच्चों, एक महाराष्ट्र यहाँ से पूछा हुआ, एक लोकहितवादी पूछा हुआ कि लोकहितवादी हम किसको कहते हैं? तो लोकहितवादी बच्चों हम गोपाल हरि देशमुख को ही कहते हैं, और ये महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल इन 1880। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और पूछा भी हुआ है कि कब जो है गोपाल हरि देशमुख जी गवर्नर जनरल काउंसिल रहे थे, मेंबर रहे थे गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो 1880 में बच्चों ये मेंबर रहे थे। तो अब राधा स्वामी सत्संग का आप लोग को पता चल गया, शिव दयाल साहेब और तुलसी राम और स्वामी जी महाराज। वहीं हम गोपाल हरि देशमुख की बात करें, जिन्हें हम लोकहितवादी भी कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल इन 1880।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, विश्व बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करें, ये सभी जिसको पढ़ने के बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और गलत नहीं होगा अगर आप लोगों ने ध्यान से चीजों को सुना होगा और पढ़ा होगा। विष्णु परशुराम पंडित लेट फर्स्ट वीडियो रीमैरेज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि फर्स्ट वीडियो रीमैरेज मूवमेंट महाराष्ट्र में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा बच्चों ये शुरू किया गया था। 1850 की हम बात करते हैं, ही फाउंडेड वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन एंड विद दिस ही स्टार्टेड वीडियो रीमैरिज मूवमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ बच्चों की सबसे पहली बार महाराष्ट्र में वीडियो रीमैरिज मूवमेंट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा शुरू किया गया था। और 1850 की जब हम बात करते तो 1850 में वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन इनके द्वारा फॉर्म किया गया था और इन्होंने शुरू किया था वीडियो रीमैरिज मूवमेंट। ब्रह्म जी बहराम जी मालाबारी की हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या थे, पारसी थे, पारसी सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल वॉज द पारसी सोशल रिफॉर्मर। किसकी हम बात करें, बहराम जी एम मालाबारी की हम बात करें। वॉज बोर्न इन 1853 एट बड़ौदा। तो आप देख सकते हैं कि बहराम जी एम मालाबारी जो है पारसी रिफॉर्मर थे, जिनका जन्म बड़ौदा में 1853 में हुआ था। अब ये पूछता है कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 था, ये किसके एफर्ट से आखिर में पास हुआ था बच्चों, तो ये बहराम जी एम मालाबारी के एफर्ट से ही पास हुआ था। एम जी राणा डे एंड रघुनाथ राव 1887 में जो है फाउंडेड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए बच्चों, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, ये एमजी राणा डे जी के द्वारा एंड रघुनाथ राव इन 1887। मेन एम क्या था इस इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का बच्चों, मेन एम था इसका वाज टू एबोलिश सोशल एविल्स लाइक पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड पेट्रियार्की। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो भी संस्थाएं फॉर्म की गई थी उस समय, उनका कोई ना कोई एम था, कोई ना कोई टारगेट था। उसी प्रकार से हम इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, जिसको 1887 में फॉर्म किया गया था। इसका एम क्या था, टू एबोलिश सोशल एविल्स लाइक पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड पेट्रियार्की। प्रोटेक्शन वॉज provided to people converted from Hinduism by the Religious Disability Act of 1856। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए वीडियो रीमैरिज की हम बात करें। वीडियो रीमैरिज गॉट लीगल बैकिंग बाय हिंदू वीडियो रीमैरिज एक्ट 1856। आप देख सकते हैं कि एक कानून बनाया गया हिंदू वीडियो रीमैरिज एक्ट 1856। इस एक्ट के माध्यम से जो विडो रीमैरिज था, विधवा पुनर्विवाह, उसको जो है लीगल करार कर दिया गया, उसको जो है लीगल बना दिया गया। एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक एबोलिश द सती प्रथा। अब देखिए यहाँ से जो है क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सती प्रथा किसके द्वारा एबोलिश की गई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एबोलिश की गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सती प्रथा जो है किस रेगुलेशन से या फिर किस एक्ट से जो है उसको एबोलिश किया गया था, तो एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन 1829 के माध्यम से इस सती प्रथा को एबोलिश कर दिया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन एक्ट 1829, ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखने की जरूरत है। वही हम नेक्स्ट बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। थोड़ी सी बातें बच्चों और हम लोगों को डिस्कस करनी भी बाकी हैं। चलिए हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर द वीडियो रीमैरिज। अब देख सकते हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जो है बच्चों वीडियो रीमैरिज के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपना एफर्ट लगाया था। ही ट्राई टू प्रूव द एफिलिएशन ऑफ द वीडियो रीमैरिज थ्रू द वेदास। आप देख सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इन्होंने जो है वेदास के माध्यम से जो है वीडियो रीमैरिज को जो है एफिलिएट कराने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा, इनका कहना था कि वेदास के माध्यम से ये प्रूफ करना चाहते थे कि हाँ वीडियो रीमैरिज जो है सही है, गलत नहीं है। बाय हिज एफर्ट्स वीडियो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ऑन 26th of July 1856। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग वीडियो रीमैरिज एक्ट का पास हुआ था बच्चों 26th of July 1856। वहीं जब हम बात कर रहे थे सती प्रथा की,
तो एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में आता है विलियम बेंटिक के समय में। राजा राम मोहन राय अपोज सती सती सिस्टम स्ट्रॉन्गली। तो देख सकते हैं बच्चों, राजा राम मोहन राय जी का नाम भी जो है इस सती प्रथा को विरोध करने में जो है इनका आता है कि हु स्ट्रॉन्गली अपोज द सती प्रथा, तो राजा राम मोहन राय जी। वही जब हम वीडियो रीमैरिज की हम बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो है मेन एफर्ट रहा है और इन्हीं के कारण जो है वीडियो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 26 जुलाई 1856 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सती सिस्टम वॉज एबोलिश बाय हिज एफर्ट्स इन 1829। तो देख सकते हैं आपकी सती प्रथा जो है 1829 में एबोलिश हो गई थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है इस सती रेगुलेशन एक्ट 1829 को पास किया गया था। हम यहाँ पे किसके एफर्ट की बात कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय जी की हम बात कर रहे हैं। जब स्लेवरी की बात आती है, स्लेवरी जो है इलीगल कर दिया गया 1843। ये ध्यान रखिएगा, सती प्रथा वाला 1829। और अभी हम लोगों ने यहाँ वीडियो रीमैरिज बात किया था, 1856 की बात की थी। वहीं जब हम बात करें स्लेवरी बच्चों 1843 में इलीगल हो जाता है बाय एन एक्ट। और ये स्लेवरी जो है किसके समय में जो है ये स्लेवरी को जो इलीगल किसके समय में डिक्लेयर कर दिया जाता है? लॉर्ड एलनबोरो के समय में जो है इस स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है 1843 में। देन मूव टू द केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। केशव चंद्र सेन 1872 में जो है प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पासिंग ऑफ द नेटिव मैरिज एक्ट। अब नेटिव मैरिज एक्ट से सीधा सीधा पूछता है कि कौन जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है। 1872 में केशव चंद्र सेन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराने में। according to which the minimum age of girls and boys for marriage। देखिए लड़कियों के लिए जो है मिनिमम एज कितनी रखी गई? 14 रखी गई। और बॉयज के लिए जो है मिनिमम एज बच्चों कितनी रखी गई? 18 रखी गई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रह्म विवाह एक्ट। अब देख सकते हैं कि ये जो नेटिव मैरिज एक्ट जो केशव चंद्र सेन के एफर्ट से पास होता है, इसमें कहा गया था कि लड़कियों की जो है मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए और लड़कों की जो है मिनिमम एज बच्चों 18 साल होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रह्म विवाह एक्ट। इस नेटिव मैरिज एक्ट को जो है हम ब्रह्म विवाह एक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। चाइल्ड मैरिज एबोलिशन एक्ट वाज मेड एफर्ट्स। देखिए वेरियस हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से जो है उस समय सोसाइटी में थे जिनको हटाने में जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स का रोल रहा है और किसके समय में जो है वो एक्ट पास किया गया था। तो चाइल्ड मैरिज एबोलिशन एक्ट की हम बात करते हैं। वाज मेड बाय द एफर्ट ऑफ द एजुकेशन डॉक्टर हरविलास शारदा। डॉक्टर हरविलास शारदा का जो है नाम जुड़ा हुआ है बच्चों चाइल्ड मैरिज एबोलिशन एक्ट से। ऑन हिज नेम इट वॉज कॉल्ड शारदा एक्ट। इन्हीं डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम पे ही जो इसे हम शारदा एक्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से इस शारदा एक्ट के माध्यम से बच्चों चाइल्ड मैरिज एबोलिशन एक्ट लेकर के आया जाता है। By this act, minimum legal age of the girls for marriage was 14 and for boys it was 18 years। जहां हम लोग को नेटिव मैरिज एक्ट या फिर जो ब्रह्म विवाह एक्ट जिसे हम कह रहे थे, जहां लड़कियों की उम्र 14 साल रखी गई थी और लड़कों की उम्र 18 साल रखी गई थी। वहीं जब हम बात करते चाइल्ड मैरिज एबोलिशन एक्ट की, तो इस एक्ट के माध्यम से भी जो है बच्चों लड़कियों की उम्र जो है 14 ईयर्स रखी गई, यानी लड़कों की उम्र रखी गई 18 साल। इस चाइल्ड मैरिज एबोलिशन एक्ट को जो है पास करवाने वाले थे, किनका एफर्ट था सबसे ज्यादा? इसमें डॉक्टर हरविलास शारदा का। इसीलिए जो है इसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं बच्चों थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, अ रशियन लेडी, एंड कर्नल MS ऑलकॉट, अमेरिकन आर्मी ऑफिसर 1875। ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड कर्नल MS ऑलकॉट के द्वारा फॉर्म किया गया था। अब ये पूछ लेगा कि जो मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की थी ये कहाँ की थी? रशियन लेडी थी। और कर्नल MS ऑलकॉट कहाँ के थे? अमेरिकन आर्मी ऑफिसर थे। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को कब फॉर्म किया गया था? 1875 में फॉर्म किया गया था। इट वाज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को बच्चों कहाँ पे फॉर्म किया गया था? न्यूयॉर्क में फॉर्म किया गया था। They shifted their headquarters from New York to ADR in 1882। जहां 1875 में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को फॉर्म किया गया था, इन्होंने क्या किया? अपने हेडक्वार्टर को आगे चलकर 1882 में जो है न्यूयॉर्क में देखिए फॉर्म किया गया था इसको। 1882 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इस समय इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर को जो है न्यूयॉर्क से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? ADR में शिफ्ट कर दिया गया, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास, विच लेटर ऑन बिकम इट्स इंटरनेशनल ऑफिस। तो आप देख सकते हैं यही ADR जो है आगे चल करके इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल ऑफिस बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट्स आप कह सकते हैं वी हैव टेकन फ्रॉम द घटना चक्र एज वेल एज फ्रॉम द NCERT। मीन्स बिकॉज वहां पे भी जो है जो पॉइंट्स मेंशन किए गए NCERT से ही मेंशन किए गए हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। 1889 की हम बात करते हैं। देखिए 1882 में अभी हम लोगों ने देखा कि 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क से आरडीआर शिफ्ट हो जाता है, और इसी आरडीआर को जो है आगे चल करके इंटरनेशनल ऑफिस बना दिया जाता है। जब हम एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं कब, 1889 में जो है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनती हैं। और 1893 की जब हम बात करते हैं, शी प्लेड द मोस्ट एक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। शी बिलीव्ड हिंदुइज्म एज द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड द इजोटेरिक रिलीजन। तो देखिए अब ये पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन बिलीव करता था कि हिंदुइज्म एज द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड इजोटेरिक रिलीजन। गोपाल कृष्ण गोखले पे अब हम आते हैं बच्चों। गोपाल कृष्ण गोखले, अब यहाँ से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा बनाया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चों? 1905 की हम बात कर रहे हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया जाता है। ही चेयर द 21st सेशन ऑफ कांग्रेस 1905। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, वहां पे देखा था हम लोगों ने कि 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, उसको उसके जो प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी रहते हैं। ही वॉज अ मेंटर ऑफ गांधी। देखिए पूछा जाता है कि किसे जो है पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है और पॉलिटिकल मेंटर कहा जाता है गांधी जी का, तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट हमारे जिस्ट का, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चन रह गए थे उसे हम कंप्लीट करेंगे। In 1910, Mukund Rao Patil and the Shankar Rao Jadhav in the influence of ज्योतिबा फूले फाउंडेड बहुजन सभा समाज। तो देखिए अब बहुजन समाज जो है फॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? मुकुंद राव पाटिल के द्वारा, शंकर राव जाधव के द्वारा। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ होम, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योतिबा फूले। कब इसको फॉर्म किया जाता है बच्चों? 1910 में। चलिए आज का जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे आते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। केशव चंद्र सेन जी के बारे में भी हम लोगों ने आज काफी सारी बातों को डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको लोगों के सामने रखा हुआ है। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, देन टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, आफ्टर दैट लिखा हुआ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। देखिए तीन ऑप्शन है इसमें से, कह रहा कि इनमें से किससे जो है, किसके एस्टैब्लिशमेंट से जो है केशव चंद्र सेन जी जुड़े हुए हैं। ए लिखा हुआ है 1 and 3 ओनली, बी लिखा हुआ है 2 and 3, सी लिखा हुआ है बच्चों 3 ओनली, एंड डी लिखा हुआ 1 2 3। यूपीएससी प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। काफी सारी चीजें हम लोगों ने केशव चंद्र सेन के बारे में भी डिस्कस की है। जिन भी बच्चों ने बी वाला ऑप्शन टिक किया उनका सही है। सेकंड और थर्ड, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के एस्टैब्लिशमेंट से केशव चंद्र सेन जी जुड़े हुए हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं बच्चों। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी की हम बात कर रहे थे। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, जस्ट वेट, was established by Raja Ram Mohan Roy, Dwarkanath Tagore and the William Adam, while Keshav Chandra Sen laid the foundation of the temple called Tabernacle of the New Dispensation. An Indian Reform Association was formed on 29th of October 1870 विद केशव चंद्र सेन एज इट्स प्रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं कि कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए कि कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा एंड विलियम एडम के द्वारा। कौन कौन है बच्चों? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम। वही जब हम केशव चंद्र सेन की हम बात करते हैं बच्चों, इन्होंने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन का जो है फाउंडेशन रखा था। देन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा फॉर्म की जाती थी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन एंड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज रिलेटेड विद द केशव चंद्र सेन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिन्होंने भी टिक किया उनका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में जो आप रिस्पॉन्स करते चलिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
द फाउंडर ऑफ द भारतीय ब्रह्म समाज, यानी कि जिसे हम ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये कौन है? ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी लिखा हुआ बच्चों केशव चंद्र सेन, एंड डी लिखा हुआ राजा राम मोहन राय। तो आप देख सकते हैं कि यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 एंड यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 एंड यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 की हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं कि 3 बार जो है, 2 बार तो यूपी के ही 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन यूपी में ही जो 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ, 3 बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं। कौन है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या फिर भारतीय ब्रह्म समाज का फाउंडर? जिन्होंने भी सी ऑप्शन टिक किया, केशव चंद्र सेन उनका सही आंसर। केशव चंद्र सेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या फिर जो भारतीय ब्रह्म समाज इसे कह रहे थे, Keshav Chandra Sen. Devendranath received the title of the Acharya from the Keshav Chandra Sen in 1865. Hence, Keshav Chandra Sen came out from the original ब्रह्म समाज। आप देख सकती हैं आपकी जो इन्होंने जो है उपाधि दी थी आचार्य की, केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो उपाधि दी गई थी उसको जो है ये वापस ले लेते 1865 में। उस वजह से आप कह सकते हैं उसके बाद जो केशव चंद्र सेन जी जो है ओरिजिनल ब्रह्म समाज था उससे जो है निकल जाते हैं, एंड ग्रुप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड देमसेल्फ एज आदि ब्रह्म समाज। जो देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में जो ब्रह्म समाज चल रही होती है उसे हम आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, और जो ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के अंडर में जो ब्रह्म समाज चल रही थी वो भारतीय ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया हम उसे कह रहे थे। द ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन कॉल्ड देमसेल्व्स भारतीय ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और न्यू ब्रह्म समाज की हम बात करें, अगेन 1878 की हम बात कर रहे हैं। आपको जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ब्रह्म समाज का जो डिवीजन होते जा रहा था। नवीन ब्रह्म समाज वाज फर्दर डिवाइडेड अंडर द व्हेन केशव चंद्र सेन गॉट मैरिड हर 13-year-old डॉटर। आप देख सकते हैं ये जो न्यू ब्रह्म समाज की हम बात करें या फिर जिसे हम भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें, ये अगेन इसका जो डिवीजन हो जाता है जब केशव चंद्र सेन अपनी 13 साल की बेटी का विवाह जो है कूच बिहार महाराजा कूच बिहार से कर देते हैं। To oppose his action, आनंद मोहन बोस एंड शिवनाथ शास्त्री फॉर्म द साधारण ब्रह्म समाज। अब देखिए ये जो केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी 13 साल की बेटी का विवाह महाराजा कूच बिहार से किया जाता तो उसके विरोध में जो है भारतीय ब्रह्म समाज से निकल करके आनंद मोहन बोस एंड शिवनाथ शास्त्री जी जो है एक और ब्रह्म समाज की स्थापना करते जिसे हम साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं। तो देख सकते हैं आप कि ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज एंड भारतीय ब्रह्म समाज में टूटा और आगे चल करके उसी भारतीय ब्रह्म समाज से या फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से बच्चों साधारण ब्रह्म समाज निकलता है। Who founded the आदि ब्रह्म समाज? आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन रहे हैं? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी लिखा है बच्चों राजा राम मोहन राय, एंड डी लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। अब इन चारों नामों में से बताइए आप लोग कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। Who founded the आदि ब्रह्म समाज? जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइंट ब्रह्म समाज इन 1842। तो आप देख सकते हैं कि 1842 की हम बात करते हैं जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो है इस ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं। आगे चल करके इन्होंने केशव चंद्र सेन को जो आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज बना दिया था, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो आचार्य की उपाधि टाइटल दिया गया था केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1865 में उस आचार्य की उपाधि को वापस ले लिया जाता है। इस कारण भी जो है आप कह सकते हैं, और बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन केशव चंद्र सेन जो है ओरिजिनल ब्रह्म समाज से निकल करके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या फिर जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और जो ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में रह जाता है उसे हम जो है आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। एक बार देख लेते हैं आखिर क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। However, due to differences of opinion, he received the title of Acharya from the Keshav Chandra Sen, due to which Sen left the Brahma Samaj and formed the Brahma Samaj of India in 1866, while Devendranath Tagore Samaj came to be known as the Adi Brahma Samaj। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में थी, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और भारतीय ब्रह्म समाज की जो हम बात कर रहे थे वो बच्चों वो केशव चंद्र सेन के अंडर में थी। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस पॉइंट को वेरियस टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कल वाले क्वेश्चन में कि किसी हम जो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एंड डी लिखा हुआ है बच्चों नन ऑफ द अबव। यूपी पीसीएस यूपी आरओ ए आरओ मीन्स 2013 की हम बात कर रहे हैं। हम गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं बच्चों तो इन्हीं हम जो है पॉलिटिकल मेंटर या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है गांधी जी का। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं।
आप लोग मुझे बताइए फटाफट कि फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहते हैं, या फिर प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, या फिर जो है फादर ऑफ द मॉडर्न। चलिए ये दो यही बताइए आप लोग मुझे कि फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहते हैं। जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया उनका आंसर सही है, राजा राम मोहन राय जी की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, फिर राजा राम मोहन राय जी को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। राजा राम मोहन राय was an Indian social education reformer who was also known as a maker of modern India. फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है इन्हें, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, या फिर जो है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है, या फिर इन्हें युगदूत भी कहा जाता है बच्चों। फादर ऑफ बंगाल नशा भी हम इन्हें कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वेरियस नेम से इनको जो है जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मोनोथिज्म, बी लिखा हुआ पॉलिथिज्म, सी लिखा हुआ एथिज्म एंड डी लिखा हुआ मोनिज्म। यूपीपीसीएस प्री 2005 एंड यूपीपीसीएस प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा हुआ, मे भी ये क्वेश्चन जो है आपके 2024 के एग्जाम में भी आ सकता है। ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच। चलिए फटाफट इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन को टिक किया मोनोथिज्म, उनका सही जवाब है मोनोथिज्म की हम बात करें। ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्म समाज 1828 में, ये आप लोगों को पता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्म समाज व वर्शिप ऑफ मोनोथिज्म, अपोजिंग आइडोलेट्री। देखिए मूर्ति पूजा की एक्चुअली जो है विरोध कर रहे थे। डिनायल ऑफ द एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ब्रह्म समाज एम्फेसाइज द यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू प्रणष्करण लेटर्स रिटन 1830। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी मीन्स ब्रह्म समाज की हम बात करें वॉज वर्शिपिंग इटर्नल यूनिवर्सल एंड इम्यूटेबल गॉड, immutable God who is the performer and savior of the whole world। देखिए आप लोग को बेसिकली यहाँ पे इतनी ही बातें याद रखनी है कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के द्वारा फॉर्म किया गया था 1828 में। इसका ऑब्जेक्टिव था मोनोथिज्म, अपोजिंग आइडोलेट्री एंड डिनायल ऑफ द एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन राय। देखिए क्या कह रहा है इसमें से कौन सा जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है किसका विरोध नहीं किया जाता। क्या चाइल्ड मैरिज का विरोध किया जा रहा था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा? क्या सती प्रथा का विरोध किया जा रहा था? क्या आइडोलेट्री का विरोध किया यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा था? क्या वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किया जा रहा था? देखिए जितनी भी अब यहाँ पे जो है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उस समय राजा राम मोहन राय जी की हम बात कर रहे हैं, उस समय जो सोसाइटी में कौन कौन सी कुरीतियां जो है प्रीवेयर कुरीतियां थी बेसिकली, इनके अकॉर्डिंग राजा राम मोहन राय जी की हम बात कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा वर द सोशल एबल्स प्रिवेलिंग एट दैट टाइम व्हेन राजा राम मोहन राय वाज देयर। इन्होंने जो है एक्चुअली यहाँ पे कह रहा है कि किसका जो प्रोटेस्ट नहीं किया था, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था। बाकी जो तीन ऑप्शन आपके सामने है, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा एंड आइडोलेट्री, इन सभी चीजों का जो है विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों हम लोग। राजा राम मोहन राय वॉज एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। एक्चुअली इनका मानना था कि जब वेस्टर्न एजुकेशन के माध्यम से ही जो भी एबल्स प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में उसको जो है हम हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो है बहुत सारी इन चीजों को पढ़ना हमारे नेसेसरी नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को मैंने आपको पहले ही बता दिया है। Which one of the following social reformers is strongly opposed the Jury Act of 1826? तो देखिए क्या कह रहा है कि ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि इनमें से किस सोशल रिफॉर्मर के द्वारा जो है ज्यूरी एक्ट 1827 का विरोध किया 26 का विरोध किया गया था। ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी राजाराम मोहन राय, सी लिखा हुआ बच्चों एमजी राणा डे एंड डी लिखा हुआ है राज नारायण बसु। यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन आया हुआ इसमें। और फटाफट आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए कि किस सोशल रिफॉर्मर के द्वारा ज्यूरी एक्ट 1826 का विरोध किया गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, एमजी राणा डे एंड राजनारायण बसु। जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया राजाराम मोहन राय, इन्हीं के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। राजाराम मोहन राय जी के द्वारा ज्यूरी एक्ट 1826 का जो है विरोध किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों हम लोग। According to Jury Act 1826, the natives could sit as jurors. Hindus and Muslims की हम बात करें, the cases of trials of Hindus and Muslims but were debarred from sitting as such in those cases which were of the Christians। तो आप देख सकते हैं कि जो केसेस हिंदू और मुस्लिम के, वहां पे तो हिंदू और मुस्लिम बैठ सकते हैं, बट अगर क्रिश्चियन का कोई केस कोर्ट में चल रहा तो वहां पे जो हिंदू और मुस्लिम को जो है बैठने की परमिशन नहीं थी। यही ज्यूरी एक्ट 1826 था जिसका विरोध किया जाता राजाराम मोहन राय जी के द्वारा। ऑन द अदर हैंड वहीं जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम
का कोई केस ट्रायल चल रहा तो वहां पे जो है क्रिश्चियंस को बैठना अलाउ था। राजा राम मोहन राय स्ट्रांगली अपोज द सेकंड फ्लैग्रेंट इनजस्टिस कंटेंट अंडर द एक्ट। तो देखिए अब हमें तो पता नहीं चल रहा कि क्रिश्चियंस के द्वारा जो क्रिश्चियंस उस समय थे उनके साथ जो है किस तरीके का उनके ट्रायल में जो उनके साथ किस प्रकार से ट्रायल चल रहा है या फिर क्या जजमेंट दिया जा रहा। बट हाँ, जब हिंदू और मुस्लिम का जो भी केसेस चल रहा था वहां पे जो है क्रिश्चियंस को अलाउड था। दैट्स वाई राजा राम मोहन राय जी इसका विरोध कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फटाफट, जब कोई रिवीजन कर रहे हैं। ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे हम नहीं देंगे बिकॉज बहुत समय एग्जाम के टाइम में जब आप इस सेशन को सुन रहे होंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है कि हम काफी सारी चीजों को डिस्कस करें बार बार। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने जो जिस्ट को कवर कर लिया, इसलिए जो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग चैट बॉक्स में इसका जो है सही सही जो इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन है द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म। एक्चुअली न्यू हिंदुइज्म की यहाँ बात, न्यू हिंदुस्तान नहीं, न्यू हिंदुइज्म की बात कर रहा है। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वॉज ए रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं हम, बी स्वामी विवेकानंद, सी लिखा हुआ बंकिम चंद्र चटर्जी बच्चों लिखा हुआ, डी लिखा हुआ राजा राम मोहन राय जी। अब आप लोग मुझे फटाफट इसका सही जवाब दीजिए कि क्या सही है। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म, एक्चुअली देखिए क्वेश्चन में जो न्यू हिंदुस्तान बाय मिस्टेक घटनाचक्र ने लिख दिया है, न्यू हिंदुइज्म की हम बात कर रहे हैं। न्यू हिंदुइज्म की हम बात करें, द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म इन द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वॉज, जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है स्वामी विवेकानंद, उनका सही आंसर स्वामी विवेकानंद जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फटाफट। स्वामी विवेकानंद, अभी ईयर याद रखिएगा 1863 से 1902 तक, 1863 से 1902 तक थे ये, वॉज क्रेडिटेड टू इंटरप्रेट द टीचिंग। तो देखिए एक्चुअली जो है रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स थी उसको स्प्रेड करने में जो है इन्हीं का मेन रोल था, स्वामी विवेकानंद जी का। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ द स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। ही डिस्क्राइब दीज टीचिंग्स इन सिंपल लैंग्वेज। स्वामी विवेकानंद इमर्ज्ड एज अ एडवोकेट ऑफ न्यू हिंदुइज्म। तो देख सकते हैं न्यू हिंदुइज्म को एडवोकेट करने में जो है इन्हीं का मेन रोल रहा था। 1893 की बात करते हैं, शिकागो वाली बात कल हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि हेल्ड होता है शिकागो में, वहां पे 1893 में इन्होंने जो है स्पीच डिलीवर किया था। इन हिज स्पीच विवेकानंद गॉट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म एंड स्पोक ऑन द मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन। देख सकते हैं आपकी वो जो शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था 1893 में, वहां पे जो है हिंदुइज्म के बारे में विवेकानंद जी ने बताया था, आखिर हिंदू रिलीजन क्या है इसके बारे में बताया था। इसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं एंड प्रमोटेड हिंदुइज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड हुआ था जो शिकागो में, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने कब अटेंड किया था। ए 1872 की हम बात कर रहे हैं, बी 1890 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, सी लिखा हुआ 1893 एंड डी लिखा हुआ है 1901। यूपीपीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ, जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन खत्म करती हूँ आप लोग को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना चाहिए। जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया 1893 उनका सही आंसर है। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हेल्ड हुआ था शिकागो में 1893 में, जहां पे विवेकानंद जी ने जो है अपनी स्पीच डिलीवर की थी। वहां पे उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बताया था, क्या हिंदू रिलीजन का मतलब है उसके बारे में बताया था। सी की हम बात करें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। हु अमंग द फॉलोइंग participated in the Parliament of Religion held at Chicago in 1893। अब देखिए यहाँ पे इतनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो में होता है 1893 में, उसमें जो है कौन पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बताना चाहिए कि जो भी ऑप्शन है। स्वामी विवेकानंद की हम बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है पार्टिसिपेट किया था, यहाँ स्पीच डिलीवर किया था जहाँ हिंदुइज्म के बारे में बताया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है अगले सेशन में हम इस जो रिमेनिंग प्रीवियस एक्चुअली जो है अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बाकी, क्योंकि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया में जिनके ऊपर हमें क्वेश्चंस अभी पढ़ना है। देखिए अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे सामने। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। When did, आप एक चीज तो आप चलिए पहले आप लोग इसका रिप्लाई कीजिए। When did स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच इन द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो। चार ऑप्शन है, 1863, बी 1892, सी लिखा हुआ 1881 और डी लिखा हुआ 1894। तो देखिए यहाँ पे तो आप लोग को ये चीज दिख रहा कि इसमें आंसर है ही नहीं। एक्चुअली इन्होंने कब अटेंड किया था इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को, 1893 में बच्चों जो है अटेंड किया था शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने। अब यहाँ ऑप्शन है नहीं, इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड कमीशन के द्वारा आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा मार्क्स जो है दिया जाएगा।
और या फिर जो है इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 1893 ध्यान रखिएगा, जिन्हें नहीं पता होगा 1893 में भी जो बी वाला ऑप्शन जो उसके आसपास का है बी और डी टिक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1893 में जो इन्होंने अटेंड किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In 1893, Swami Vivekananda went to Chicago where he delivered his famous speech in World Parliament of Religion. इस स्पीच में जो विवेकानंद जी ने क्या कहा था, हिंदुइज्म के बारे में बताया था, हिंदू रिलीजन के बारे में बताया था। 1893 आप लोगों को दिख रहा, ऑल द गिवन ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन आज का जो हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे सामने, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन एट शिकागो 1893। अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि कितनी बार कितनी जगह इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। यूपी में भी रिपीट किया गया, प्री में, मेंस में, अपर सबऑर्डिनेट, आरओ, एआरओ, एमपी, पीसीएस, यूपीएससी, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद जी की हम बात करें, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893 वाज अटेंडेड बाय स्वामी विवेकानंद जी, जहां पे इन्होंने हिंदुइज्म एंड द मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन के बारे में बात किया था।